हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शन ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी सिस्टम के लिए। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एंड vitamins derived from digested food are absorbed from gastrointestinal tract and carried by blood to different parts of the body for growth and प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, लिपिड हो गया और विटामिन होता है, ये हमारे सारे हमें फूड से मिलते हैं। जब हम फूड को हम इंटेक करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इनका। इनके जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इनका ब्रेक डाउन होता है। जैसे प्रोटीन का हमारा ब्रेक डाउन होता है और वो चेंज होता है हमारा अमाइनो एसिड्स में। उसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वहां से ये हमारे सारे के सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर हो गया, हमारा अमाइनो एसिड्स हो गए, हमारे विटामिन हो गए, हमारे लिपिड्स हो गए, फैटी एसिड्स वगैरह, ये सब के सब क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होते हैं और फिर ब्लड में एंटर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये अगर मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन इसके पास से क्या होती है हमारी कैपिलरीज जाती है। तो यहाँ से जितने भी हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होंगे वो सारे हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होंगे। उसके बाद ये जो हमारी कैपिलरीज होती है ये हमारी क्या होगी, आर्टरीज में चेंज होगी, वेन्स में चेंज होगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है। उसके बाद ये जो हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं ये इसमें ट्रैवल करेंगे, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगे। फिर जिस भी टिश्यू को इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस उस टिश्यू में जाएंगे। फिर टिश्यू इसको क्या करेगा, यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा और सेल की ग्रोथ करेगा। सेल की ग्रोथ होगी, सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड। It carries oxygen from alveoli of the lungs to different tissues and carbon dioxide from tissues to alveoli। जो हमारे ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। ये रही हमारी एल्वेलाई। लंग्स में हमारी एल्वेलाई जो होती है ये हमारी फंक्शनल यूनिट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा जाएगा, जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज होती है उसमें हमारा ऑक्सीजन जाएगा। फिर यहाँ से ये ब्लड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, जिस भी टिश्यू को इसका रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन वहां जाएगा। फिर उस टिश्यू से ये टिश्यू रहा इसके पास जाएगा ऑक्सीजन और फिर ये जब यूज होगा चेंज होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारा ब्लड में जाता है, ब्लड इसे कैरी करता है और वापस से हमारे एल्वेलाई जो होते हैं लंग्स के उसमें ले जाता है। फिर एल्वेलाई के थ्रू जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा है एक्सक्रीटरी फंक्शन। वेस्ट प्रोडक्ट्स formed in the tissue during various metabolic activities are removed by blood and carried to the excretory organs like kidney, skin, liver for excretion। जितना भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में कैरी होता है, ब्लड में ट्रैवल करके हमारा टिश्यू तक जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक सेल है, यहाँ पे इसकी ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल से हमारा ऑक्सीजन प्लस हमारा फूड पार्टिकल्स हमारे सेल में एंटर करेंगे। सेल इसको यूज करेगा और अपने एटीपी या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से ये जो ऑक्सीजन होता है ये चेंज हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट में चेंज हो जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट में चेंज होता है। तो अब जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है ये वापस से हमारे ब्लड में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे हमारे ब्लड में। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास जाएंगे, जैसे हमारी किडनी हो गई, स्किन हो गई, लिवर हो गई, ये सारे के सारे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। इनके पास ही हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जाएगा और फिर बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। हॉर्मोन्स विच आर secreted by duct legs, endocrine glands are released directly into the blood। जो हमारे
एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए वो डायरेक्ट अपने टारगेटेड टिश्यू के पास या टारगेटेड सेल के पास अपने हॉर्मोन्स को या अपने एंजाइम्स को भेज नहीं पाते। इसलिए अगर हमारी यहाँ पे कोई ग्लैंड है, ये कोई ग्लैंड है हमारी, अगर इसको अपने हार्मोन को या अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करना होगा तो ये उसे सिक्रीट करके डायरेक्ट हमारे ब्लड वेसल्स में भेज देती है। फिर ब्लड के थ्रू ही ये जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के पास पहुंचते हैं और अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज हॉर्मोन्स टू देयर टारगेटेड ऑर्गन एंड टिश्यू। जब हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगी हॉर्मोन्स को, फिर उसे भेजेगी ब्लड में, ब्लड में ट्रैवल करके ही वो अपने टारगेटेड ऑर्गन या टिश्यू के पास पहुंचता है। ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स एंजाइम। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं और अपने टारगेटेड ऑर्गन के पास पहुंचते हैं। इसके जो आगे के फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।